हम लोगों का चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएगा, तो इसीलिए चिंता मत कीजिएगा। मैं आपको नंबर दे दूंगा लास्ट में, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप कहीं भी ₹1 पेज करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था और आजीविका हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण क्या है। तो औद्योगिकरण मतलब आप लोग समझ रहे हैं पहले से ही। औद्योगिकरण का क्या तात्पर्य होता है? औद्योगिकरण का अगर हम तात्पर्य बोलें तो सीधा सीधा सा मतलब होता है औद्योगिकरण का कि फैक्ट्री के द्वारा निर्माण, फैक्ट्री में चीज़ों का निर्माण करना। तो फैक्ट्री में चीज़ों का निर्माण अगर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? औद्योगिकरण कहलाएगा। तो आखिर औद्योगिकरण जो हुआ, आखिर 16वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का पहला जो कारण था कि अचानक से विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या हुई? विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस जनसंख्या को ज़रूरत, जैसे कि अगर आदमी की संख्या बढ़ रही है तो उसको कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो उस जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत हुई। और इतनी सारी मात्रा में वस्तु का निर्माण करने के लिए जो है एकमात्र उपाय क्या था कि मशीनों के द्वारा निर्माण किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो है हाथों से निर्माण होती थी तो कम लोगों के लिए निर्माण हो जाता था। लेकिन अब जनसंख्या क्या हो गई? बहुत अधिक हो गई। तो इसके लिए निर्माण के लिए अब चाहिए क्या कि बहुत सारे लोगों को चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बन सकता है? औद्योगिकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए नए मशीनों का आविष्कार किया गया। ठीक। दूसरा क्या है कि देखिए, औद्योगिकरण का शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड में लोहा और कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता भी औद्योगिकरण का कारण है। मतलब लोहा और कोयला से क्यों औद्योगिकरण? तो सिंपल सी बात है, लोहा के द्वारा मशीनों का निर्माण किया जाने लगा और उसके बाद जो है अगला क्या बोलेंगे कि लोहा के द्वारा मशीनों का निर्माण हुआ और कोयला के द्वारा मशीनों को चलाया जाने लगा। फिर है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत औद्योगिकरण के कारण। अगला है जब जनसंख्या बढ़ी, तो ऐसा थोड़ी है कि जनसंख्या सिर्फ खैबो करेगा, वो तो काम भी करेगा ना। तो बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता थी। मतलब इतने लोग थे कि आसानी से लोग काम करने के लिए फैक्ट्री में मिल जाते थे। अगला था यातायात की सुविधा, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ तो नया नया गाड़ियाँ भी बनी, ट्रक बना, ट्रेन बना। तो यातायात की सुविधा के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ जा सकते थे, जिसके कारण से क्या हो गई? औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ। तो आप क्या देखें? यातायात की सुविधा, फिर विशाल औपनिवेशिक नीति। ठीक। आगे की बात करें, औद्योगिकरण है क्या आखिर? या तो हम लोग पढ़े कि औद्योगिकरण के कारण क्या है। तो 5 कारण पढ़े। क्या क्या कारण पढ़े? तो आप पहला कारण पढ़े कि इंग्लैंड बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए नए मशीनों का आविष्कार किया गया। दूसरा कारण क्या पढ़े? इंग्लैंड में लोहा और कोयला की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी। तीसरा कारण क्या पढ़े? फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। और अगला, बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता और यातायात की सुविधा, फिर विशाल उपनिवेशिक स्थिति। अब है कि औद्योगिकरण क्या है? क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गई। तो औद्योगिकरण का सीधा सा मतलब है कि फैक्ट्रियों में निर्माण, मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में निर्माण करना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। अगर साधारण शब्दों में याद कीजिएगा तो क्या होगा कि मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में निर्माण करना क्या कहलाएगा? औद्योगिकरण कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकरण क्या है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। ठीक। तो ये क्वेश्चन, औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। क्या बोल रहे हैं आप? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कहाँ होता है? कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया के तहत अब देखो क्या होगा। इस प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति के स्थान पर क्या ले लिया? कारखाना उत्पादन पद्धति ने ले लिया। अब अगला क्वेश्चन आपने पढ़ी, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। आखिर फैक्ट्री प्रणाली है क्या? फैक्ट्री किसको कहते हैं आप? फैक्ट्री कहते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत क्या हुआ? वस्तुओं का उत्पादन बड़े बड़े कारखानों में मशीनों की सहायता से होती। क्या बोले कि फैक्ट्री प्रणाली का मतलब होता है कि बड़े बड़े कारखानों में मशीनों की सहायता से क्या होना? उत्पादन होना। तो जब मशीनों की सहायता से बड़े बड़े कारखानों में उत्पादन होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें उत्पादन बृहद स्तर पर होगा और भारी मात्रा में उत्पादन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज हम लोगों का देखिए क्या है। नेक्स्ट पेज कि औद्योगिकरण के कारण औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया। उपनिवेशवाद समझ रहे हैं? उपनिवेशवाद का मतलब हम आप लोगों को बताए थे कि जब कोई देश दूसरे देश पर अपना नियंत्रण कर लेता है तो यह स्थिति क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश पर क्या कर ले? नियंत्रण कर ले, तो यह स्थिति कहलाती है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया औद्योगिकरण ने? तो इसके लिए देखिए है क्या कि औद्योगिकरण के कारण बृहद मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हुआ।
तो जब बड़े मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा तो उसे बेचने के लिए बाजार की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो बड़े मात्रा में बाजार की आवश्यकता पड़ी, इसी आवश्यकता ने क्या कर दिया, उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया। कि देखो कैसे, अब मान लो कि तुम्हारे दुकान जो है, तुम्हारा बाजार में एक गो तुम्हारा दुकान है मान लो सब्जी का, तो क्या करेगा, सब सब्जी तुम्हारे ही पास से खरीदेगा, तुमको फायदा ज्यादा होगा। तो तुम क्या करोगे, अगर चाहोगे, तुम्हारे बस की बात होगी, तो तुम चाहोगे कोई और यहां पर दुकान ना लगाए, यही तो चाहोगे। वही चीज हुआ औद्योगिकरण के समय में। तो अधिकांश देश जो है चाहने लगे कि जैसे भारत एक देश है, तो ब्रिटेन चाहने लगा यहां कोई और आके व्यापार ना करे, तो क्या किया, अपना भारत पे कब्जा कर लिया, भाई हम ही करेंगे यहां पर बिजनेस। तो यही चीज है उपनिवेशवाद। तो बड़े मात्रा में जब वह मशीनों द्वारा उपनिवेश क्या हुआ, उत्पादन हुआ, तो उसे बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी, और बाजार को नियंत्रण करने के लिए उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। तो इसी कारण अर्थात एक बड़े बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता को सुरक्षित करने के लिए क्या हो गई, उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि कोयला एवं लौह उद्योग ने किस प्रकार औद्योगिकरण को गति प्रदान की। क्या बोल रहे हैं, कोयला और लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति कैसे प्रदान की। ठीक, अब जरा यहां देखो, आपको यहां पर देखिए, ब्रिटेन में कोयला और लोहा उद्योग क्या थी, बृहद मात्रा में थी। यही कारण रहा कि ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। अब आगे की अगर बात करें तो लोहे की मदद से बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए मशीन तैयार किया जाता था। ठीक, और मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कोयला मिलती थी। तो अतः स्पष्ट है कि कोयला और लोहा ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। क्या समझ में आया आपको कि लोहे की मदद से मशीन बनाया जाता था और मशीन को चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती थी। यही कारण हुआ कि कोयला और लोहा उद्योग ने क्या कर दिया, औद्योगिकरण को गति प्रदान कर दी। ठीक, अब चलिए अगला पेज पे हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए सलम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलम क्या है, सलम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर ये बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। चलिए खत्म ही कर लेते हैं आज ये चैप्टर को हम लोग। देखिए सलम क्या है, आपको बताया कि फैक्ट्री, औद्योगिकरण के कारण फैक्ट्रियां लगी। फैक्ट्रियां कहाँ लगेगी, शहर में लगेगी। जब शहर में फैक्ट्री लगेगी, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा कहाँ बढ़ता है, गांव में बढ़ता है अशिक्षा के कारण। तो जनसंख्या बढ़ी गांव में, फैक्ट्री लगा कहाँ, शहर में। तो मतलब क्या हुआ कि औद्योगिकरण के कारण बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां लगाई गई, और इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर लोग जो हैं, कौन लोग, मजदूर। इस फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर लोग कहाँ से आए, गांव से शहर की ओर आए। अब जब गांव से शहर की ओर आए तो शहर में इनको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, शहर में इनको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। पेज गायब हो गया, 1 मिनट रुकिए आप लोग। औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया, कुटीर उद्योग का महत्व, एक मिनट, पेज ही गायब हो गया है। चलिए सलम पद्धति हम लोग नेक्स्ट से पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए आप लोग। चलिए।